अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। इंसान ख़ुद को कंप्लीट समझता है, वो समझता है कि वो मुकम्मल है और उसे कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परफेक्ट इज़ द वन एंड ओनली अल्लाह। अल्लाह की ज़ात है जो सिर्फ कामिल है, मुकम्मल है। इंसान मुकम्मल नहीं है, वो बहुत से मसाइल का शिकार होता है। वो फ़िज़िकली मसाइल का शिकार होता है, वो यहाँ पर मालिश का मसाइल का शिकार होता है, जिस्मानी, इसके अलावा सोशल डिस्टर्बेंस होती है, इसके अलावा मेंटली प्रॉब्लम्स होते हैं, बेशुमार मसाइल होते हैं। सेहत को ही देख ले, इंसान अपने जिस्म के लिहाज से दो चीज़ों में डिवाइड है। एक फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स होते हैं, एक मेंटली डिसऑर्डर्स होते हैं। फ़िज़िकल डिसऑर्डर जो जिस्मानी होते हैं, जैसे कि दिल के मसाइल हो गए, गुर्दों के मसाइल होते हैं, और इसके अलावा हड्डियों के मसाइल, यहाँ पर मैदे वगैरह के मसाइल, ये होते हैं फ़िज़िकल डिसऑर्डर। अगर मेंटली डिसऑर्डर की बात की जाए तो दिमाग में जितने भी मसाइल होते हैं वो तमाम मेंटली डिसऑर्डर हैं। दिमाग इतना एक वसी चीज़ है कि साइंसदान आज तक नहीं समझ पाए, बहुत कम हिस्सा समझ पाए कि दिमाग क्या है, कैसे काम करता है, और तमाम जो भी चीज़ें होती है वो समझ ही नहीं पाया। दिमाग बहुत एक कम्प्लेक्स निज़ाम है दिमाग का, जो कि बहुत ही मुश्किल से समझा जाता है। दिमाग के लिए अगर आपके कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई मसले बीमारी हो जाए, उसके लिए लातादाद मेडिसिन होती है। सिर्फ एक फार्मूले की हज़ारों में ब्रांड्स कंपनियां दवाइयाँ बनाती है। फिर दिमाग के लिए तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है तमाम दवाइयों को सीखना, समझना और दूसरों को समझाना। उसमें कुछ दवाइयाँ होती है जो कि अब दिमाग के जो मसाइल होते हैं उसको ठीक करते हैं। मेजॉरिटी केसेस में एक ही दवाई बहुत ज़्यादा काम करती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि कंबाइन होती है, बाकी मेडिसिन के साथ काम करती है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दिमाग की एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है डेप्रीकैप। डेप्रीकैप एक ब्रांड नेम है जो कि नबी कासिम फार्मा बनाती है। ये फ्लोक्सेटिन एक जेनेरिक नेम है जिसके बेस पर ये डेप्रीकैप जो मेडिसिन है ये बनाई गई है। इसमें 20 मिलीग्राम की आती है और ये जो मेडिसिन है ठीक ठाक है। जो कंपनी है वो भी सही एक जानी मानी पहचानी कंपनी है। तो इस दवाई को, मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रस्टेबल मेडिसिन है, फ़ायदा देगा। कोई लोकल या मकामी मेडिसिन नहीं है जो कि ज़्यादा मुनाफा बख्श होती है, लेकिन फ़ायदा उसका कम होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फ्लोक्सेटिन या डेप्रीकैप के बारे में कि क्या है और कैसे काम करता है, कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, कितनी मिकदार में इस दवाई को लेनी चाहिए। ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डेप्रीकैप एक ब्रांड नेम है फ्लोक्सेटिन का। फ्लोक्सेटिन एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो कि डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करती है, डिप्रेशन। अब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसको कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिमाग के लिए तादाद मसाइल है। अब उनमें बहुत सी मेडिसिन होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कवर करती है, लेकिन दूसरी दवाइयों की कम्बिनेशन में यह बेहतर काम करता है। अगर हम यहाँ पर फ्लोक्सेटिन की बात की जाए तो फ्लोक्सेटिन को डिप्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है जिसमें जो इंसान है वो मायूसी का शिकार होता है। वो समझता है कि वो ठीक है, लेकिन हकीकत में वो बीमार होता है। वो समझता है मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो ठीक बिल्कुल भी नहीं होता। तो डिप्रेशन में फ्लोक्सेटिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है या अगर आपके पास ऐसी कोई मेडिसिन है जो डॉक्टर ने किसी पेशेंट को दी है तो आप समझिए कि उसे डिप्रेशन के मसाइल हैं। दूसरे नंबर पर पैनिक अटैक। पैनिक अटैक वो कंडीशन है जिसमें जो इंसान है वो घबराहट का शिकार हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करना चाहिए। जैसे ही थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती है वो घबराहट का शिकार हो जाती है, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी एक डिसऑर्डर ही है। तो अगर इस तरह के मसाइल होते हैं तो उनमें भी जो डेप्रीकैप है वो इस्तेमाल किया जाता है और बेहतर नतीजे इसके सामने आते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा जुनूनी हो जाता है। उससे जब गुस्सा आता है या जब वो जज्बात में आता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो जो पेशेंट होता है वो ख़ुद भी नहीं समझ पाता कि उसे क्या हो रहा है। उसे उल्टा मज़ा आता है उस कंडीशन में, वो एंजॉय करता है। उस कंडीशन में डेप्रीकैप है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिसऑर्डर में इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्रीमेंस्ट्रुअल फॉर्म, जो मेंसेस से पहले जो कंडीशन होती है, मसाइल होते हैं जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का नहीं लगना, उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इरिटेबिलिटी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें इंसान सुकून से नहीं बैठता।
बेसुकूनी होती है, उसको मज़ा ही नहीं आता एक चीज़ काम करने में, वो कंफ्यूज रहता है, तो उस कंडीशन में भी डेप्रिकेप को इस्तेमाल कर सकते हैं और डिप्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को नींद के मसाइल हैं तो ये नींद का जो मसला है वो भी ठीक कर सकता है। किसी का मूड ऑफ है, ख़राब है, जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मूड को खुशगवार बनाता है। ये जो मेडिसन जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तन्हाई का शिकार होते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, वो सोशल बन जाते हैं अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे। उसको जो लिविंग है वो दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना उसका बहाल हो जाता है, उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान सुस्ती का शिकार है तो वहाँ पर भी जो एनर्जी लेवल है वो ठीक कर देता है, जिससे वो इंजॉय करता है उस मोमेंट को, उस पल को, तो उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कि जिन लोगों को खौफ होता है, एंजाइटी होती है, खौफ का शिकार होते हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए इसका इस्तेमाल बेहतर रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक काम को बार बार करते हैं, जैसे कि हाथों का धोना। अब कोई इंसान को वहम है, वो हाथों को बार बार धोता है, उसे शक होता है कि मेरे जो हाथ है वो ख़राब हो गए, फिर से धोता है, दोबारा धोता है। कुछ लोग चीज़ों को बार बार काउंट करते हैं, बार बार गिनती करते हैं, और कुछ लोग तो एक चीज़ को बार बार चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ उसी जगह पे पड़ा है। मतलब जो वहम है सिंपल अल्फाज में, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतर है। उस कंडीशन के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये इंशाल्लाह नुकसानदेह मेडिसिन नहीं है, फ़ायदा ज़रूर देगा। ये कुछ कंडीशन हो गई जो डिसऑर्डर्स थी जिनमें डेप्रिकेप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा अब पहुंचने वाला है। अब बात करते हैं कुछ डोजेज के बारे में। डोजेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिकेशन के बाद, यानी दवाई के इस्तेमाल के बाद इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डोज़ को कम मिक़दार में लिया जाए तो उसका जो फ़ायदा है वो नहीं पहुंचता, या ज़्यादा मिक़दार में लिया जाए तो वो ओवरडोज़ हो जाता है, जो कि जिस्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फ़ायदे के बजाय। अगर डोज़ की बात की जाए तो चूँकि ये जो मेडिसिन है ये यहाँ पर मिलीग्राम की बात की जाए तो ये 20 मिलीग्राम के फॉर्म में आती है। ये कैप्सूल है और इसकी जो नॉर्मल डोज़ है मिनिमम 20 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 60 मिलीग्राम तक किसी पेशेंट को दे सकते हैं। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी हालत है, क्योंकि इतने जितने भी हालत है अलग अलग डोजेज को के लिए इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग डोज़ देना पड़ता है। कुछ को 30 मिलीग्राम, कुछ लोगों को 10 मिलीग्राम भी देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिलीग्राम तक भी दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट 60 मिलीग्राम तक लेता है तो वो 2 डिवाइडेड डोज में लेगा। अगर 20 मिलीग्राम तक लेता है तो वो सिर्फ एक टाइम पे लेगा, रात को वो ले सकता है। अगर 2 डिवाइडेड डोज में तो सुबह एक गोली कैप्सूल और एक कैप्सूल शाम को वो ले सकता है। अगर आप अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब नहीं किया है तो आप सब करें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन वो मुराद है कि जब किसी दवाई के साथ कोई आप खुराक खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं और उसके कोई अनवांटेड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बुरे असरात पड़ते हैं, तो वो इंटरेक्शन होता है। तो फिर रिसर्च के मुताबिक हर एक मेडिसिन का किसी न किसी मेडिसिन से इंटरेक्ट होता है जो कि नुकसानदेह होगा। अगर डेप्रिकेप की बात की जाए तो इसके साथ भी कुछ मेडिसिन इंटरेक्ट करती है, जैसे कि एनसेड्स जो ब्रोफिन, पेनाडोल, ये वगैरह ये जो मेडिसिन है ये थोड़ा सा मसला पैदा कर सकता है। स्पेशली जो आइबुप्रोफन है, ब्रोफन मेडिसिन, इसके साथ आप ना इस्तेमाल कीजिए, वो इस साथ इंटरेक्ट करेगा, कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है एंटी प्लेटलेट। प्लेटलेट अगर जिस्म में जो प्लेटलेट के ख़िलाफ़ जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, जब जिस्म में प्लेटलेट ज़्यादा हो जाए, जब खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए जो कि दिल को नुकसान पहुंचाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब बनता है, उसमें जो मेडिसिन है जैसे कि क्लोपिडोग्रिल, वो जो मेडिसिन है वो भी यहाँ पर जो डेप्रिकेप है उसके साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तीसरे और आखिरी नंबर पर है ब्लड थिनर। ब्लड थिनर में वारफरीन है। मेडिसिन को पतला करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसमें एक मेडिसिन है वारफरीन। वारफरीन भी डेप्रिकेप के साथ इंटरेक्ट करता है, तो कोशिश करें कि इंटरेक्ट जो डेप्रिकेप है और वारफरीन है दोनों को एक टाइम पे इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो जो मेडिसिन ज़रूरी होती है वो इस्तेमाल करें, दोनों एक साथ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन भी ना इस्तेमाल करें। एस्पिरिन ब्लीडिंग काज कर सकता है, अगर इसके साथ इस्तेमाल करें तो कोशिश करें एस्पिरिन को भी अवॉइड करें। तो ये कुछ डिटेल हो गई इस मेडिसिन के बारे में।
मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है इस मेडिसिन के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो मैं इंशाल्लाह आपको इनसे रिप्लाई दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जी साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।